माताजी मैं जाऊं? माताजी का सिर सहलाते बसंती ने पूछा तो वे क्षीण स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने माताजी का शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थीं। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गई, तो वे बिस्तर की होकर रह गईं। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थी, यही बसंती बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। उनका दिमाग ठीक था, तो वे बसंती के हाथ में कुछ ना कुछ रख देती थी। कभी रुपए, कभी साड़ी, कभी कुछ, और यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वे सोचती, किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दे। बसंती उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थी। खुद बसंती भी तब 20 साल की थी, अब 40 की हो गई थी। बसंती भी कितनी देर तक रहती। दूसरे वह कई घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे माताजी इस लायक भी नहीं रह गई कि अलमारी से निकाल कर उसे कुछ दे सकें। फिर भी बसंती उनका काम कर देती थी। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थी। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर माताजी की जिद और प्रयासों से वे नौकरी कर पाई थी। लेकिन आज जब वे बिस्तर की होकर रह गईं, तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयां सामने रख जाती थी। जब तक वे खुद खा पाती, खा लेती थी। जब नहीं खा पाई तब बसंती का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मलमूत्र से गंदे हो जाते, तो उन्हें वैसे ही रहकर बसंती का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती, तो बदबू के मारे नाक मुंह सिकोड़कर चली जाती। बसंती सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वह नहीं रहती थी। वे अकेले ही घर में पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में जैसे उन्होंने भी मुंह फेर लिया था। कमरे की दुर्गंध की वजह से वे दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, इसलिए वे कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा, तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध किया। चूंकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना माताजी की, कोई शिकायत का मौका ना देना, बड़ा बेटा बोला। जी साहब, नर्स बोली। छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माताजी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो, रिश्तेदार कहते। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। बसंती इधर उधर से काम निपटा कर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माताजी ने पोटी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ की थी। माताजी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती है। सारा दिन यही काम है। बसंती को देखकर माताजी की अधखुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचाने ना पहचाने, पर बसंती को अवश्य पहचान जाती। जिंदगी भर शान से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और भी सिकुड़ जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने। बसंती नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुम्हें क्या मतलब है? नर्स तिल मिलाकर कहती। घर की मालकिन है क्या, मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूंगी। इतने में बसंती माताजी को पलटा कर देखने लग जाती, तो पाती माताजी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई है। नर्स वापस लौटती तो बसंती को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। बसंती के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती थी कि अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। बसंती को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी। सब लोगों से बसंती नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती, दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो इस सूने घर में माताजी के साथ कोई भी ना रहेगा। बसंती घर दे माताजी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महलनुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी है बसंती। बेटे बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े हुए मौत का इंतजार करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज भी कम होने लगी। वे कभी कभार ही कुछ शब्द बोल पाती, लेकिन बसंती को देखकर अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वे बसंती से कुछ बोल रही हैं।
लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे तो बसंती ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वे तेरी सास है या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू कड़कती हुई बोली, बहू जी मैं तो सिर्फ बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देखेगी वह, सारा दिन लेटी रहती है, घाव तो होंगे ही, अब इससे ज्यादा कोई क्या करे। फुल टाइम नर्स तो रख दी है, लेकिन बहू जी सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़े ही इतना करेगी। बसंती किसी तरह हिम्मत कर बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान ज्यादा दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। बसंती धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन बसंती से ना रहा गया, इसलिए बोल पड़ी, बहू जी आप जो खाना रख कर जाती हो वैसे ही पड़ा रहता है। माता जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी? कुछ जूस सूप दलिया खिचड़ी बना दिया करो उनके लिए। हाँ कई नौकर लगे हैं ना यहाँ, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवा एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगती और बसंती चुपचाप माताजी के क्षीण होते शरीर को देखती रहती। माताजी के बेड शोर बड़े होने लगे थे। नर्स गांवों की सफाई भी ठीक से नहीं करती, ऊपर से माताजी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से ना दे पाती। कमरा सड़ान से भरा रहता और बसंती उसकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने जब यहाँ काम करना शुरू किया था तो वह माताजी को देखकर कितनी हुलसित हो जाती थी। कितनी शानदार लगती थी माताजी तब। क्या शरीर था उनका। ममतामयी माताजी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माताजी के हाथ में थी। उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में माताजी ने उसका साथ दिया था और बदले में वह भी माताजी के पूरे काम आती। कितना दिया करती थी माताजी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी उसे रुपए पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माताजी उसे धैर्य बंधाती। सास के तानों से तार तार होती तो माताजी उसे पास बिठाकर समझाती और इसी तरह उसकी जीवन नैया पार लगी। आज बसंती के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज उन्हीं माताजी को तिल तिल कर मरते देख वह कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ इतना जरूर था कि वह जब वहां होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती थी। एक दिन जब बसंती काम निपटा कर माताजी को देखने पहुंची तो कमरे से माताजी की कराहने की आवाज आ रही थी और नर्स की फोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माताजी उगड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी है और नर्स फोन पर बात कर रही है। बसंती को देखकर उसने फोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़ फोन पर बात कर रही हो और माताजी उगड़े बदन पड़ी हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी? बसंती का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कर तो रही थी पर बीच में कोई फोन आ जाए तो क्या उठाऊं ना? तुम्हें यह तनख्वाह माताजी का काम करने की मिलती है, फोन पर बात करने की नहीं। बसंती अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू जरा जबान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती है मुझे तनख्वाह। हाँ जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कह कर रहूंगी, जा जा कह दे। बहू देखे तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माताजी के सामने बसंती व नर्स की तू मैं होती रही। बसंती का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े उसे माताजी के बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी आप दोनों रहती नहीं, नर्स माताजी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती, तो क्या करें? अब तू फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माताजी की देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माताजी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत जरूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर बसंती बोली, तू हमें सिखाने चली है? बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, और हाँ अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ठीक है बहू जी, 20 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। माताजी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं की। हमारी औकात ही क्या है? वह तो माताजी की ममता हमारे सिर पर चढ़कर बोलती है। हम नहीं देख पाते हैं उनकी ये दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर बसंती काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली।
बसंती ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माताजी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए? मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माताजी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थी। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माताजी का कमरा ऐसा भभका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर न आए इसलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी आज? नहीं। तो क्या माँ वैसे ही पड़ी है? अब तक किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया, कौन करता है सफाई? बहुएं चिढ़ गई। अरे बसंती को ही जाकर बुला लाते, माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नकचड़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर चली गई थी। हमसे ना हो पाएगा यह सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा बसंती के घर गया और उसे बुला लाया। माताजी का नाम सुनकर बसंती ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहू ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। बसंती ने पूरे मनोयोग से माताजी की सफाई की, गीले तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर माताजी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनुहार से खिलाई। बसंती के प्यार मनुहार से माताजी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। बसंती को आज माताजी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गईं कि माताजी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी। इसलिए बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गए। रात बसंती माताजी के कमरे में सो गई। बसंती को सामने देखकर माताजी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद बसंती भी लेट गई। सुबह माताजी की खांसी की आवाज सुनकर बसंती की नींद टूट गई। उनकी इकहरी होती सांसों को सुनकर बसंती चौंक गई। भागकर बहू बेटों का दरवाजा खटखटा आई और माताजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माताजी ने निरीह नजरों से अपने बहू बेटों को देखा। फिर बसंती के चेहरे पर जाकर उनकी नजर टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण पखेरु उड़ गए। बसंती का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन माताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को बसंती जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। यह क्या है? बसंती ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है। माताजी तुमको बहू चाहती थी इसलिए ज्यादा ही दिया है। बहूजी बसंती कसैले स्वर में बोली। माताजी तो मेरी अन्नदाता थी, बहुत दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। माताजी के लिए किए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया, हमें आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जल डाल पाए। हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कह सुबकती हुई बसंती गुस्से में दंदनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तोलते चारों उच्च शिक्षित तथाकथित सभ्य समाज के कर्णधार भुचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।